देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के भनपुरपुरा क्षेत्र में नई बस्ती में स्थित धार्मिक स्थल आस्थाना मस्जिद की कमेटी में चल रही अवस्थाओं को लेकर स्थानीय निवासियों के द्वारा मस्जिद कमेटी पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के निवास पर पहुंच मुलाकात कर मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद नईम नवाब का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए आस्थाना मस्जिद में एक बैठक तत्काल बुलाई जाए एवं स्थानीय निवासियों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर वर्तमान में गठित कमेटी को भंग करने के लिए एक पत्र अल्पसंख्यक आयोग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराते हुए कमेटी भंग करने के उपरांत एक नई कमेटी का गठन कर मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाए। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि विगत वर्षों से मस्जिद में कोई भी जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया गया है, ना ही वर्तमान कमेटी द्वारा, ना ही वक्फ कमेटी एवं शासन में कोई भी रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं कराया गया है, ना ही आय एवं व्यय की कोई भी सूची अभी तक वक्फ कमेटी या शासन एवं प्रशासन या अन्य किसी भी मेंबर या स्थानीय निवासियों के समक्ष रखी गई है। साथ ही स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया गया कि पूर्व कांग्रेसी नेता आबिद हुसैन अपनी दबंगाई दिखाते हुए मस्जिद में आने वाले नमाजियों, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों एवं मस्जिद में मौजूद इमाम साहब के साथ बदसलूकी की जाती है, जिससे स्थानीय निवासियों में खासा रोष व्याप्त है। जिसको लेकर आज स्थानीय निवासी मजहर नईम नवाब से मिलकर अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए तत्काल मस्जिद कमेटी को भंग करते हुए एवं वर्तमान कमेटी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा और मांग की गई अतिशीघ्र गठित कमेटी को भंग करके आस्थाना मस्जिद नई बस्ती में गठित करके मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया जाए। वहीं उनके आवास पर पहुंचे स्थानीय निवासियों को नवाब के द्वारा पूर्ण भरोसा दिलाते हुए कहा गया कि जल्द ही शासन प्रशासन से मुलाकात कर इस मामले का समाधान किया जाएगा। पत्र सौंपने वालों के नाम हाजी नईम, मोहम्मद इरफान उर्फ लाला, पप्पू वारसी, लईक अहमद, सिराज अहमद आदि स्थानीय लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। के द्वारा कोई आस्थाना मस्जिद का मामला लेके नवाब साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है ये? ऐसा साहब, आस्थाना मस्जिद कमेटी में जो इंतज़ाम देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी ने जो है जो मस्जिद का पैसा था उसमें कुछ घालमेल किया है और कमेटी जो है पूरी तरह से अपना हठधर्मी पे आमादा है। एक आबिद नेता नाम का व्यक्ति है जो पूरी तरीके से जो है उसने पूरी कमेटी को अपने चंगुल में ले रखा है और मस्जिद का जो है लगभग 1.5-2 लाख रुपया गबन कर रखा है, जिसको देख के जो है सारे मोहल्ले वालों ने और बस्ती वालों ने जो मस्जिद के नमाजी हैं उन्होंने जो है पूरी कमेटी को बदलने के लिए और जो वहाँ के इमाम हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनको हटाने के लिए पूरी इस कमेटी ने मुहिम चला रखी थी, जिसके खिलाफ़ पूरा मोहल्ला और पूरे नमाजी हैं जो इमाम साहब को हटने नहीं देना चाहते और कमेटी का जो है पूरा अपना जो लेखा जोखा है, जो पैसा है उसका सब वो बिल्कुल जो है हिसाब किताब उसका क्लियर हो सब। और जब ये नई कमेटी जो बनाई गई है ये नौजवानों की, इस कमेटी को सौंपें वो और ये आबिद नेता और जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं इनको ऊपर कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि ये दंगा फसाद फैलाने पर पूरी तरह से आमादा है ये और ये किसी भी समय जो है यहाँ का माहौल ख़राब करेंगे ये। भाई इसी संबंध में जो है अपना ये अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब साहब के पास आए थे और इनकी जानकारी में जो है ये मामला दिया है और हम चाहते हैं कि ये कमेटी जो अपनी हठधर्मी में आमादा है इसको हटाया जाए और मस्जिद का जो है ये सब कामकाज करने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है नई कमेटी जो यहाँ बना दी गई है उसको जो है सब हिसाब किताब दिया जाए। इसी संबंध में जो है मजहर नईम नवाब साहब से मिला। कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी उसका हो, उसमें एक कमेटी जो बनती है वो जो वहाँ के जितने भी मेम्बरान होते हैं उनके अनुमति से या फिर चुनाव की अनुमति से बनती है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें 11 लोग होते हैं जिनकी सूची शासन को सौंपनी पड़ती है। क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की गई? नहीं, पूर्व कमेटी ने अब तक जहाँ तक हमारी समझ में है तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है उसका और सारा पैसा इन्हीं लोगों के पास घूमता रहता है। मस्जिद का जो चंदा वगैरह होता है इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कराया। आपका नाम? मेरा नाम सिराज अहमद।
से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, क्या मामला है? देखिए, इन्होंने कुछ विवाद वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, कमेटी को लेके चल रहा है, इमाम साहब को लेके चल रहा है। लेकिन जब वहाँ के सारे नमाजी जो पंच वक्ता नमाजी हैं वो अगर इमाम साहब से मुतमईन है, और पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले भी मेरे सामने मामला जब आया था ये, तो मैंने जानकारी भी हासिल की थी, तो मुझे लगा कि इमाम साहब के फेवर में सारे नमाजी हैं। और पुलिस प्रशासन ने भी जो अभी तक जांच करी है उसमें भी इमाम साहब को मुझे लगता है कि इमाम साहब के फेवर में ज़्यादा लोगों ने बयान दिए हैं। दो चार लोग जो अगर इमाम साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो मस्जिद कमेटी और इमाम का जो ताल्लुक़ है वो नमाजियों से है। नमाजी अगर चाहते हैं इमाम साहब रहें तो इमाम साहब रहेंगे वहाँ, और मस्जिद का कमेटी का काम होता है वहाँ की सिर्फ हिफाजत करना, वहाँ के इंतज़ाम को देखना। अगर वहाँ का इंतज़ाम भी बेहतर नहीं है, वो नमाजी चाहते हैं उस कमेटी को भंग करना, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो होगी और वो कमेटी हट जाएगी। और बाकी हम उसकी ये भी पता करेंगे कि वक्फ में क्यों नहीं है, वो वक्फ बोर्ड में उसको हम रजिस्ट्रेट कराएंगे, वक्फ बोर्ड में ही उसको उसका जो है वक्फ में चढ़ेगा। वो वक्फ में चढ़ने के बाद जो कमेटी नई बनेगी वो काम करेगी, और अगर वहाँ कोई किसी तरीके का भी अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ काम होगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। बात करते हैं, कोई भी संस्था होती है, धार्मिक संस्था, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। जब इसके बाद कमेटी बनाई जाती है, उनकी सूची शासन को मुहैया कराई जाती है कि कौन कौन लोग वहाँ पे हैं। तो क्या इन्होंने अपनी कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराया, सूची सौंपी? अब ये सारी चीज़ें मेरे सामने अभी आज आया है, मैं उनको भी जो है पत्र भेज करके बुलाऊँगा और उनसे मांगूँगा। अगर उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के आधार पे हर साल ऑडिट होता है, अगर वक्फ बोर्ड में अगर वो रजिस्टर्ड है, ऑडिट उन्होंने कराया नहीं कराया ये भी जानकारी लूँगा। और मैं एक जांच सिटी मजिस्ट्रेट को इसके लिए कल दूंगा अपने आयोग से। वो जांच करके एक सप्ताह के अंदर मुझे ये बताएंगे कि वो कमेटी रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड है तो उसने वक्फ बोर्ड में अपना आय व्यय का खर्च का जो ब्यौरा दिया या नहीं दिया, उसका ऑडिट कराया नहीं कराया, और उसका मुतालबा भी जमा होता है अगर आमदनी है तो उसका मुतालबा उन्होंने वक्फ बोर्ड में जमा किया नहीं किया। ये सारी चीज़ें हैं, ये जांच का विषय। जांच में आकर के अगर जांच में गलत जो भी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका नाम? मजहर नईम नवाब, माइनॉरिटी कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ।